गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करूँगी। टॉपिक नेम इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ मैं एक बार आपको कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities are those by which we can earn our livelihood, or non-economic activities are those performed out of love and sympathy etc. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली क्या होती है कि आप क्या करते हो, अर्न करते हो अपने जीवन निर्वाह के लिए, रोज़मर्रा के लिए जो अर्न करते हो उसको हम कह देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हमने कितना कर पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या हमारा बिजनेस, सेकंड हमारा क्या है प्रोफेशन, थर्ड हमारा क्या है एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसको हम पॉइंटों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं वो सब पढ़ेंगे पहले हम। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रोड एंड बिल्डिंग, बैंकिंग। प्रोफेशन में मेडिकल, डॉक्टर से, लीगल, लॉयर, टीचिंग, टीचर, अकाउंटिंग, सीए, ये हमारे किस में इंक्लूड हो जाते हैं, प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वेजेस। एम्प्लॉयज़ को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अपनी सैलरी। ठीक है, अब हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस रिफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल regularly engage in activity related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earning profit by satisfying the needs of other people। कि देखो बिजनेस रेफर करता है किस उस ऑक्यूपेशन को, उस व्यवसाय को जिसमें क्या होता है, पीपल रेगुलरली एंगेज होते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी में, जिससे कौन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे परचेज से, प्रोडक्शन से और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू क्या, अर्निंग प्रॉफिट। किससे, बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे पीपल्स को क्या करके, सेटिस्फाई, आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करके आप क्या करते हो, अर्न प्रॉफिट करते हो। पीपल एंगेज इन बिजनेस टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। पीपल क्या होते हैं, एंगेज होते हैं बिजनेस में, उनका मेन मोटिव क्या होता है, अर्न करना, और लेकिन अर्न करना इनकम, लेकिन किस फॉर्म में, प्रॉफिट फॉर्म में अर्न करना। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। कहने का मतलब क्या है, उन आर्थिक क्रियाओं को क्या कर, वो आर्थिक क्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं जिसके हमें क्या करते हैं, रिक्वायर एप्लीकेशन। किसमें एप्लीकेशन, किसकी किसकी एप्लीकेशन प्रयोग होती है, हमारी स्पेशल स्किल्स की, स्पेशल नॉलेज की, व्यवसाय के अंदर। इन एवरी प्रोफेशन, प्रत्येक हमारा जो प्रोफेशन है, गाइडलाइंस और कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट लाइड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडी हैव टू बी फॉलोड। देखिए क्या होता है, एवरी बिजनेस में, हर बिजनेस में प्रोफेशनल बॉडी क्या करती है, कुछ गाइडलाइंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट क्या करती है, आपके लिए बनाती है। ठीक है, वही आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, दोज एंगेज इन प्रोफेशन, जो लोग इसके प्रोफेशन में एंगेज होते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोफेशन। चलिए इन लाइंस को हम किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने इसमें आपको 3 कॉलम में डिनोट किया गया है। फर्स्ट में क्या है डिनोट किया मैंने, प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशन बॉडी। ठीक है, अब देखो मेडिकल किससे रिलेटेड है, आपका डॉक्टर से। और डॉक्टर में, डॉक्टर क्या है, यहाँ देखो प्रोफेशनल बॉडी पर जो हमारी पेशा जो संस्थाएं होती हैं उसका नाम है, क्या नाम है, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया। देखो मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी वो सारे डॉक्टर्स को क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है, उसको अपनी मनमानी नहीं करनी। अब हम लीगल की बात करते हैं तो लीगल में किससे संबंधित हमारा, लॉयर। लॉयर के लिए अलग से प्रोफेशनल बॉडी बना रखी, क्या, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया। बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही लॉयर क्या करेंगे, सारे काम करेंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट किसके अकॉर्डिंग सारा काम मैनेज करेंगे,
सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो इन्होंने रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चार्टर अकाउंटेंट को क्या करने पड़ेंगे, सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन in which people work for other and get remuneration, wages, salary in return। कहने का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिफर करता है उस ऑक्यूपेशन के इन विच पीपल वर्क, जो पीपल क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं फॉर अदर, मतलब कि दूसरों के लिए, और बदले में क्या मिलता है उनको, वेजेस या सैलरी मिलती है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर, उनको हम क्या आर नॉन एज द एम्प्लॉयज़। जो लोग क्या होते हैं, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, दूसरों के कामों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक, अपॉइंट किए जाते हैं, उनको हम क्या क्या देते हैं, एम्प्लॉयज़। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखो इसको समझते हैं। पीपल हु वर्क इन फैक्ट्री, जो लोग काम करते हैं किसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो क्या लेते हैं बदले में, क्या रिटर्न में लेते हैं, रिसीव वेजेस लेते हैं बदले में। और बैंक एम्प्लॉयज़ गेट, बैंक क्या लेता है, सैलरी लेता है। बैंक के एम्प्लॉयज़ क्या लेते हैं, बैंक नहीं, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और भी। अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पॉइंट्स को, 3 कैटेगरी को डिस्कस किया है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू देती हूँ कि क्या था, हमने क्या पढ़ा था उसको। कि देखिए जो बिजनेस हमने पढ़ा था, बिजनेस के लिए अगर हम बात करें कि इसके लिए कोई भी क्या, ये सारे बिजनेस के लिए कोई भी आपको क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना तो मिनिमम की ना मैक्सिमम की। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, प्रोफेशन के पास आपके पास यू आर एक्सपर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफाइड फील्ड इन मस्ट। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे से इंट्रा रिलेटेड है। कि देखो बिजनेस एम्पायर, अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन टू परफॉर्म बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली, बिजनेस फॉर्म ऑल्सो नीड द सर्विस प्रोफेशनल एक्सपर्ट लाइक अ CA, लॉयर, इंजीनियर एक्सेट्रा for tackling various business problem. The success of modern business depend upon the combination या combined effect है किस किस का, अपने हमारे बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल का एंड एम्प्लॉयज़ का। कहने का मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये तीनों क्या है, हमारे एक दूसरे से क्या है, इंट्रा रिलेटेड है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।